तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था क्विंगलैन मास्टर जुआनजू से कहती है, मास्टर ये यांग ही था जिसने इन लोगों को मारा है। ये सुनकर यांग मन में कहता है, आखिर ये औरत मेरे बारे में इतना झूठ क्यों बोल रही है, आखिर अब इसको मुझसे क्या दुश्मनी है। क्विन हाउ कहता है, बिल्कुल सही, अगर सही समय पर क्विंगलैन वहाँ पर नहीं पहुँचती तो यांग हम सभी लोगों को मार डालता। जू मिंग क्विन हाउ पर चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख, जबकि तू एक आउटर डिसाइपल से हार गया लेकिन तुझे तब भी शर्म नहीं आ रही। तुझे 3 महीनों के लिए प्रिजन एरिया में बंद किया जा रहा है ताकि तू दोबारा ऐसी गलती ना करे। सू मुंग कहती है, ये तूने अच्छा किया, और वैसे भी एक कमजोर पर्सन हमेशा स्ट्रांग पर्सन का शिकार होता है। जू मिंग गुस्से में कहता है, कमीनी औरत, क्या तू हमारा मजाक उड़ा रही है। सू मुंग बड़े ही प्यार से कहती है, हाँ मैं तेरा मजाक उड़ा रही हूँ, तो तू क्या कर लेगा। लीडर दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम दोनों दोबारा लड़ना बंद करो। ये दोनों कहते हैं, ठीक है लीडर। अब लीडर यांग का नाम लेता है, जिसे सुनकर यांग घबराते हुए कहता है, हाँ बोलिए लीडर। वो कहता है, तुझे पता होना चाहिए कि हमारे फ्रैक्शन सेक्ट में डिसाइपलों को एक दूसरे से लड़ना मना है, लेकिन तुम दोनों ने लड़ाई की। क्विन हाउ को तो 3 महीने कैद रहने की सजा मिल चुकी है, तो बताओ अब तुम्हें कौन सी सजा दी जाए। ये सुनकर यांग घबराते हुए मन में कहता है, लीडर की ऑपरेसिव फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, वो मुझे 3 महीने के लिए कैद करना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कहता है, लीडर मैंने क्विन हाउ को घायल किया है, इस वजह से मास्टर जू मिंग मुझ पर बहुत ही गुस्सा होंगे, इसलिए सजा के रूप में मास्टर जू मिंग मुझे एक पंच मार सकते हैं। जू मिंग कहता है, क्या तू जानता भी है आखिर तू क्या कह रहा है, अगर तू मर गया तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। क्विंगलैन मन में कहती है, क्या ये लड़का पागल हो गया है, अगर मास्टर जू मिंग मुझ पर भी अटैक करे तो मैं भी उनके अटैक को रोक नहीं पाऊंगी, तो आखिर ये कैसे रोक पाएगा। मुझको तो लगता है इस लड़के को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। सू मुंग कहती है, यांग क्या तू पागल हो गया है, तो अभी जू मिंग के रियल्म से 2 रियल्म नीचे हैं, अगर उसका पंच तो ये डायरेक्ट हिट करा तो तू वहीं पर मारा जाएगा। यांग कहता है, डोंट वरी, आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जू मिंग कहता है, चिंता मत कर बच्चे, मैं तुझको मारने के लिए अपनी पावर का यूज नहीं करूंगा, नहीं तो लोग मुझ पर तुझे डराने धमकाने का आरोप लगाएंगे। सू मुंग कहती है, लीडर यांग अभी बेवकूफ है, इसलिए प्लीज उसे रोकिए। लीडर कहता है, यांग ने ही इस सजा को चुना है, इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर बीच में यांग को कोई परेशानी हुई तो मैं जू मिंग को रोक लूंगा। ये सुनकर सू मुंग कहती है, थैंक यू लीडर। यांग जू मिंग से कहता है, मैं रेडी हूँ, अब तुम अटैक कर सकते हो। जू मिंग अपने पंच को रेडी करते हुए कहता है, कमीने तुझको क्या लगता है कि मैं अपनी पावर का यूज नहीं करूंगा, तूने मेरे डिसाइपल को घायल किया है, इसलिए आज मैं तुझे क्रिपल ही कर दूंगा ताकि तू आगे चलकर कल्टीवेशन ही ना कर सके। और फिर यांग पर 8 ग्रेड फिस्ट से अटैक कर देता है, जिसे देखकर यांग जी को बुला लेता है। जी कहती है, मास्टर आप हमेशा ट्रेवल का कारण बनते हो। अब जू मिंग का अटैक आकर इन दोनों से टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका होता है और किसी के मुंह से खून निकल जाता है। अब ये सब जैसे ही शांत होता है वैसे ही लीडर हंसते हुए कहता है, आजकल की यंग जनरेशन सच में बड़ी ही कमाल की है। जू मिंग कहता है, लड़के तू सच में लक्की है जो कि तू मेरे इस अटैक से बच गया। अब हमें यांग को दिखाया जाता है जिसने सच में जू मिंग के अटैक को सक्सेसफुली रोक लिया होता है, और कहता है, थैंक यू मास्टर जू मिंग मुझ पर दया दिखाने के लिए। और जी से कहता है, जी तुम्हारा भी थैंक यू, अगर तुम ना होती तो आज के दिन तो मैं मारा ही गया होता। अब जी को दिखाया जाता है जो कि जू मिंग के अटैक को रोकने की वजह से बड़ी ही घायल हो गई होती है, जिसे देखकर यांग घबराते हुए कहता है, जी आखिर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम्हारे मुंह से ये खून क्यों निकल रहा है। जी कहती है, उस पंच की पावर तुम्हारी लिमिट से कई ज्यादा थी, इसलिए उस पंच की आधी से ज्यादा पावर मैंने अपने ऊपर ले ली, इसी वजह से मैं घायल हो गई हूँ। यांग कहता है, तो आखिर जी मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए अब क्या करना चाहिए, कहीं तुम हमेशा के लिए डिसअपियर तो नहीं हो जाओगी। जी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है मास्टर, मैं कुछ समय के लिए आराम करने के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आपके डिवाइन सेंस का ही एक पार्ट हूँ, अगर कोई आपके डिवाइन सेंस पर अटैक करेगा तो मैं घायल हो जाऊंगी, इसलिए कुछ भी करके अपनी डिवाइन सेंस पर ज्यादा अटैक न होने देना। और आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ देर आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। इस दौरान आप अपना ख्याल रखना, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगी मास्टर। और फिर यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो भाई लोगों, मैं इस सीरीज को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज पर मुझे कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स
मिल नहीं रहा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस वाली सीरीज को पूरी तरह से बंद कर दूं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग 7 दिनों के अंदर मेरा वॉच टाइम हार कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं इसके एपिसोड रेगुलरली लाना स्टार्ट कर दूंगा। और हाँ, मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इनविंसिबल विद इन माई डोमेन के सारे एपिसोड खत्म हो चुके हैं, इसीलिए कमेंट में बार बार ये मैसेज मत करो कि इसके आगे के एपिसोड लाओ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय।